Rain is falling vertically downward with velocity 4 meter per second. A man is moving horizontally with velocity 3 meter per second. The velocity of rain with respect to man is. बच्चों, सबसे पहले अगर अपन डायग्राम देखें तो लेट्स से वेलोसिटी ऑफ रेन मैं इस डायरेक्शन में लेता हूँ। वेलोसिटी ऑफ रेन को वी आर से डिनोट कर रहा हूँ, जो कि कह रहा है कि 4 मीटर पर सेकेंड से ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है। और मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। अब लेट्स से एक मैन जो है वो हॉरिजॉन्टली ऐसे करके मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, और वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसे लिखते हैं ना बच्चों। वी आर एम क्या होगा? वी आर माइनस वी एम। ऑल राइट। सो वेलोसिटी ऑफ रेन में से माइनस करना है वेलोसिटी ऑफ मैन को। अब आइए, अगर वेक्टर को माइनस करना है तो सेम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन अपोजिट ले लेते हैं तो माइनस हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन बच्चों वो तो इसी डायरेक्शन में है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ मैन जो अभी आई कैप में जा रहा था उसको माइनस आई कैप में सेम मैग्नीट्यूड के साथ लेके जाइए तो हो गया माइनस वी एम। ऑल राइट, यहाँ देखिए ये वी एम था, ये माइनस वी एम है, आपने डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो चुका है, ये बच्चों वी आर एम है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वी आर माइनस वी एम, क्योंकि ये तो माइनस वी एम है। ठीक है ना। वी आर माइनस वी एम क्या होगा बच्चों? तो आप कहोगे कि सर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ये हाइपोटेन्यूस है। वी आर हमारा 4 था, वी एम हमारा 3 है, तो 3 4 तो ये क्या हो जाएगा 5। तो मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का आ चुका है बच्चों, कितना आ चुका है? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। 3 4 5, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो 5 मीटर पर सेकेंड जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अगर ऑप्शन देखिए तो सब में 5 5 5 ही है। ठीक है। अब देखते हैं बच्चों एंगल की कहानी, क्योंकि आगे ऑप्शन में एंगल्स वगैरह दिया हुआ है। तो एक बार एंगल भी फाइंड करना सीख लेते हैं। चलिए आइए, अगर वर्टिकल के साथ लेट्स से मैं इसको थीटा 1 कह देता हूँ। तो अगर मैं वर्टिकल के साथ है, देखिए बच्चों ये वर्टिकल के साथ थीटा 1 है। टेन थीटा 1 अगर मैं फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर जो कि कितना है 3, और बेस कितना है बच्चों 4, 3/4 हो जाएगा। सो थीटा 1 क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 3/4। ये किसके साथ है बच्चों? वर्टिकल के साथ। विद वर्टिकल क्या टेन इनवर्स 3/4 है? हाँ भाई है। तो बी ऑप्शन। अब आइए बच्चों एक बार हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एक ऑप्शन जो है बच्चों हमारा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी है, क्योंकि डी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी है, तो इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा। इसको मैं थीटा 2 कह देता हूँ, थीटा 2 विद हॉरिजॉन्टल। अगेन बच्चों फिर से ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। टेन थीटा 2 लिख लीजिए। टेन थीटा 2 विल बी परपेंडिकुलर। थीटा 2 का परपेंडिकुलर क्या है? 4, और बेस क्या है 3। अगेन थीटा 2 क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 4/3। टेन इनवर्स 4/3 क्या बच्चों? हॉरिजॉन्टल के साथ टेन इनवर्स 4/3 है क्या? बिल्कुल है, टेन इनवर्स 4/3 विद हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। डी हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट बच्चों, आई होप आपको हर एक स्टेप अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों, कि कैसे एंगल निकालते हैं और कैसे हम वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है। हालांकि जिसको वेक्टर आता है उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमने वेक्टर ही यूज़ किया है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए।